नमस्कार दोस्तों, रहस्यों और आस्था के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई आम सफर पर नहीं जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे महासागर में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी और आपकी कल्पनाओं से भी कहीं परे है। हम बात कर रहे हैं भारत के असली चार धाम की, उनके पीछे छिपे विज्ञान की और उस गहरी आस्था की जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही ना कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ही असली चार धाम है। लेकिन सच तो ये है कि ये हिमालय का छोटा चार धाम सर्किट है जो 20वीं सदी में जाकर इतना पॉपुलर हुआ। जो हमारे वास्तविक या कह लें मुख्य चार धाम है, उन्हें तो 8वीं सदी में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में स्थापित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे इस सफर में आगे बढ़ने से पहले समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कैसा रहने वाला है। हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द रियल चार धाम। दूसरा, रामेश्वरम, द सेक्रेड बाथ। तीसरा, जगन्नाथ, द डिवाइन फीस्ट। चौथा, द्वारका, द संकिन सिटी। पांचवा, बद्री केदार, द हिमालयाज। और अंत में छठा, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। तो आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, असली चार धाम। अब ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद 4 अलग अलग दिशाओं के मंदिर नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क काम कर रहा है जो इन चारों बिल्कुल अलग स्थानों को एक अदृश्य धागे में पिरोता है। जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट असल में साक्षात भगवान विष्णु की लौकिक दिनचर्या यानी उनके डेली रूटीन को दर्शाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार हर दिन पृथ्वी पर आते हैं। वो दक्षिण के रामेश्वरम में स्नान करते हैं, फिर उत्तर के बद्रीनाथ में जाकर ध्यान लगाते हैं। उसके बाद पूर्व दिशा में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अंत में पश्चिम दिशा में अपनी नगरी द्वारका में विश्राम करते हैं। है ना बिल्कुल अद्भुत। इसी के साथ हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, रामेश्वरम, पवित्र स्नान। हमारे इस कॉस्मिक दिन की शुरुआत भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसे इसी पवित्र स्थान से होती है। रामायण का वो किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब लंका विजय के बाद भगवान राम को रावण वध के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को साक्षात कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। अब हनुमान जी को लौटने में थोड़ी देर हो गई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया, जिसे हम रामलिंगम कहते हैं। जब हनुमान जी लौटे तो जाहिर है वो थोड़ा निराश हुए, तो उनका मान रखने के लिए राम जी ने उनके द्वारा लाए गए विश्वलिंगम को भी वहां स्थापित किया। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी नियम यही है कि पहले हनुमान जी के लाए विश्वलिंगम की पूजा होगी और उसके बाद ही रामलिंगम की। अब इस पॉइंट पे जो सबसे रहस्यमय बात है ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र जल के कुंड, कहा जाता है कि ये भगवान राम के तरकश के 22 दिव्य बाणों के प्रतीक हैं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक एंगल है वो एकदम चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, चारों तरफ बिल्कुल खारा समंदर है, लेकिन फिर भी इन 22 कुंडों से निकलने वाला जल पूरी तरह से मीठा है। और सिर्फ मीठा ही नहीं, इसमें औषधीय गुण भी हैं। ये प्राचीन वास्तुकला की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज के दौर के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। स्नान हो गया, अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जगन्नाथ, दिव्य भोज। हमारा ये सफर अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। इस लौकिक दिनचर्या में उड़ीसा के इस धाम को भगवान का डाइनिंग हॉल कहा जाता है। स्कंद पुराण की एक बड़ी ही रोचक कथा है इसके पीछे। कहते हैं कि देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर इन मूर्तियों को बनाने आए थे। उनकी बस एक शर्त थी, मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और जब तक काम पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन महारानी गुंडीचा से रहा नहीं गया। उनकी घबराहट और जल्दबाजी के चक्कर में दरवाजा बीच में ही खोल दिया गया। नतीजा, विश्वकर्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। ना हाथ पूरी तरह बने, ना पैर। लेकिन कमाल की बात देखिए, आज भी हम और आप दुनिया भर में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। कथाएं तो अपनी जगह हैं, पर इस 214 फीट ऊंचे विशाल मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो सच में माइंड बेंडिंग है। मतलब मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दिन के किसी भी समय सूरज कहीं भी हो, मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी बनती ही नहीं है।
और तो और शिखर पर लगा विशाल नील चक्र ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप उसे किसी भी दिशा से देखें आपको लगेगा कि वो सीधा आप ही की तरफ देख रहा है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, द्वारका, डूबी हुई नगरी। भोजन के बाद समय होता है विश्राम का। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित ये जगह इस दिव्य चक्र में शयन यानी आराम का स्थान है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं और मॉडर्न साइंस आपस में कनेक्ट होते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि श्री कृष्ण ने इस नगरी पर 36 सालों तक राज किया और फिर गांधारी के श्राप के चलते पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई। लंबे समय तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन 1983 में जब मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने वहां अंडर वाटर खुदाई की तो गेस कीजिए क्या हुआ। उन्हें समुद्र के नीचे बिल्कुल वैसी ही विशाल पत्थर की दीवारें और अवशेष मिले जिनका वर्णन महाभारत में किया गया था, बिल्कुल वैसी ही। जब मूल द्वारका नगरी डूब गई तो श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने मुख्य मंदिर की जगह एक नया मंदिर बनवाया। आज गोमती नदी के किनारे खड़ा ये भव्य मंदिर करीब 157 फीट ऊंचा है। इसमें 2 बड़े ही रहस्यमय द्वार हैं, प्रवेश करने के लिए स्वर्ग द्वार और बाहर निकलने के लिए मोक्ष द्वार। और इसके शिखर पर जो 52 गज लंबा ध्वज लहराता है ना, उसे आज भी सदियों पुरानी एक अटूट परंपरा के तहत दिन में 3 बार बदला जाता है। अब आता है हमारा 5वां पड़ाव, बद्री केदार, हिमालय। अब हम जा रहे हैं इस पूरी यात्रा के सबसे एक्सट्रीम और दुर्गम हिस्से की ओर। उत्तर दिशा की इन कंपा देने वाली वादियों में भगवान गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। धरती का बैकुंठ कहलाने वाला बद्रीनाथ धाम, जानते हैं, ये असल में पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। जब भगवान विष्णु को ये जगह पसंद आई तो उन्होंने एक बड़ी ही अद्भुत लीला रची। वो एक रोते हुए छोटे से बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए। माता पार्वती को दया आ गई, उन्होंने उसे अंदर ले लिया और बस विष्णु जी ने अंदर से द्वार बंद कर लिए। भोलेनाथ सब समझ गए, वो मुस्कुराए और अपने भक्त के लिए वो स्थान छोड़कर स्वयं केदारनाथ चले गए। और हाँ, जब विष्णु जी वहां घोर तपस्या कर रहे थे तो उन्हें भीषण बर्फबारी से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया था। इसी वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। अब जरा केदारनाथ की बात करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक रिसर्च है और उसका ये आंकड़ा सच में आपके होश उड़ा देगा। पूरे 400 साल, जी हाँ, 13वीं से 17वीं सदी के बीच जब लिटिल आइस एज आया था, तब ये मंदिर पूरे 400 सालों तक ग्लेशियर की बर्फ और भारी मलबे में पूरी तरह दबा रहा था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसमें जो कमाल का इंटरलॉकिंग आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया था ना, उसकी वजह से बिना किसी सीमेंट के भी ये मंदिर सदियों के प्रहार सहकर बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। और इस मंदिर की मजबूती का सबसे बड़ा टेस्ट तो हम सब ने जून 2013 की उस भयानक बाढ़ में देखा ही था। इसे हम भीमशिला का चमत्कार कहते हैं, जो बाढ़ का वो भयानक और खौफनाक सैलाब सीधा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। तभी एक विशालकाय चट्टान बहकर आई और बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान ने पानी के उस प्रचंड वेग को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति का प्रकोप बहुत भयंकर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस भीमशिला ने वहां एक रक्षक का काम किया और मंदिर को खरोच तक नहीं आने दी। छठा और हमारा आखिरी पड़ाव, द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल। हमने इन मंदिरों के फिजिकल सफर और उनकी पौराणिक कथाओं पर तो बात कर ली, लेकिन अब जरा इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे दर्शन की ओर मुड़ते हैं। आखिर इस पूरी यात्रा का असल मकसद क्या है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जरा इस पर गौर कीजिए। 1926 में मशहूर अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में एक घटना लिखी थी। उन्होंने हिमालय में एक रहस्यमयी पुजारी को देखा जो हर दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह एक साथ पूजा करता था। सोचिए, 30 से 40 किलोमीटर की उन जानलेवा घाटियों और बर्फीले रास्तों को पैदल पार करके हर दिन ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए लिटरली असंभव है। ये अनसुलझा रहस्य आज भी इस बात की गवाही देता है कि इन पहाड़ों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति या मार्ग जरूर है जो हमारी फिजिकल समझ और साइंस की सीमाओं से बिल्कुल परे है। तो फिर इंसान अपना पैसा, समय और अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा दांव पे लगाकर इस जानलेवा यात्रा पर जाता ही क्यों है? गरुड़ पुराण में एक बहुत बड़ा नंबर बताया गया है, 84 लाख। कहते हैं एक आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जाकर मनुष्य का शरीर पाती है। जब कोई भक्त इन कंपा देने वाली ऊंचाइयों पर अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करता है ना, तो वो सिर्फ मीलों की दूरी तय नहीं कर रहा होता,
असल में इस भयानक फिजिकल और मेंटल पेनेंस की आग में उसके जन्मों जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्म जलकर राख हो रहे होते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी थका देने वाली यात्रा का जो असली और एकमात्र लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मरण के इस कभी ना खत्म होने वाले लूप से हमेशा के लिए आज़ादी पा लेना। इंसान का अल्टीमेट गोल इस बाहरी दुनिया से खुद को डिटैच करके अपनी आत्मा को शुद्ध करके उस अनंत चक्र से बाहर निकलना है। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आता है। जाते जाते बस एक विचार है जिसे गहराई से महसूस कीजिएगा। पहाड़ और समंदर हमें नहीं बुलाते, बल्कि हम जन्मों से खुद ही खुद को पुकार रहे होते हैं। ये यात्रा किसी पहाड़ को फतेह करने की नहीं है, ये अपने ही भीतर, अपनी ही आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का एक रास्ता है। असली चार धाम बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर ही असीम शांति, त्याग और प्रेम के रूप में मौजूद हैं। तो अगली बार जब भी किसी तीर्थ यात्रा का ख्याल आपके मन में आए, तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या असल खोज बाहर किसी जगह की है या अपने अंदर छिपे उस असली